हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जैसा कि आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा कि मैं आज आपको ऐसा दो तीन ट्रिक बताने वाला हूं जो आपने कभी इससे पहले कोई भी यूट्यूबर के यहाँ नहीं देखा होगा कि एडसेंस का अप्रूवल का ये भी ट्रिक होता है या ये भी इश्यूज होते हैं जो आपको सॉल्व करने होते हैं इससे पहले कि आप एडसेंस में अप्रूव के लिए अम, अपना साइट को सबमिट करो। तो पहला बहुत लोगों को जो रिजेक्शन आता है उसका सबसे बड़ा रीज़न बहुत जगह लोगों को होता है कि थिन कंटेंट या नो कंटेंट, ये इशू आता है। अब वो लोग बोलते हैं कि सर हमने तो 30 पोस्ट लिखा है या 40 पोस्ट लिखा है, 1000 वर्ड का, 500 वर्ड का, तो फिर क्यों ये आता है। मैं बोल देता हूँ पहले दो तीन चीज़। पहला चीज़ है कि आप अगर इंडिया से हो, अगर बाहर से हो, यूएसए वीएसए से हो तो मेरे को नहीं पता, मगर अगर इंडिया से हो या पाकिस्तान से हो या बांग्लादेश से हो, स्पेशली चाहे मतलब ये एशियन कंट्री से हो, तो आप 2 महीने से पहले अपना साइट सबमिट मत करो। बहुत यूट्यूबर बोलते हैं कि मेरे को 15 दिन में मिल गया, मेरे को 20 दिन में मिल गया। मिल जाएगा, वो 10 में से 1 केस होता है, ऐसे मना भी नहीं करता हूँ क्योंकि नहीं मिलता है। उस मामले में क्या होता है, आपका कंटेंट बहुत मतलब हाई क्वालिटी का होता है, और क्योंकि वो लोग यूट्यूब यूट्यूब में बहुत एक्टिव रहते हैं तो यूट्यूब से भी वो लोग ट्रैफिक खींच लेते हैं, या बहुत लोग उनको सर्च करते रहते हैं तो सर्च से ही वो लोग ले लेते हैं, तो ऑटोमेटिक ट्रैफिक आ जाता है उनके पास, जिसके वजह से यूट्यूब उनको सॉरी एडसेंस उनको जल्दी अप्रूवल दे देता है। तो आपके मामले में ये नहीं होने वाला अनलेस अनटिल कि आप एक यूट्यूबर हो और यूट्यूब में अच्छा खासा पकड़ है आपका, या आपके पास फेसबुक का इतना बड़ा एक ग्रुप है, मान लो 80,000 90,000 या 1 लाख का ग्रुप है, तो आप शायद वहाँ से डालो। वैसे फेसबुक का जो ट्रैफिक होता है उसको गूगल अच्छा नहीं मानता है। अगर सिर्फ आपके पास फेसबुक का ट्रैफिक है तो शायद से गूगल आपको एडसेंस का अप्रूवल ना दे। ये भी याद रखना, ये कम से कम 60-40 रेशियो होना चाहिए, मतलब 60% जो है वो सर्च या डायरेक्ट ट्रैफिक होना चाहिए, और 40% आपका सोशल मीडिया ट्रैफिक। ठीक है, अगर ये उससे ज़्यादा हुआ तो 90% चांस है कि गूगल नहीं देगा आपको। 10% में तो भाई दुनिया माफ़ हो जाती है। ठीक है, तो मैं 5 पॉइंट बता देता हूँ। पहला पॉइंट है कि अगर आप मान लो 20 आर्टिकल लिखते हो तो कोशिश करना 20 आर्टिकल अच्छी तरीके से लिखो, 1000 वर्ड से ऊपर का लिखो। ठीक है, 2 महीने में 20 आर्टिकल आप आराम से लिख सकते हो 1000 वर्ड का। तो अगर 2 दिन में एक आर्टिकल भी लिखोगे तो आराम से हो जाएगा यार। बहुत इजी है 1000 वर्ड का लिखना, कोई मुश्किल नहीं है। दूसरी बात है लो कंटेंट। लोग बोलते हैं सर हमने तो सब मन से लिखा था, सब अपने से लिखा था, तो क्यों हमको डुप्लीकेट कंटेंट या लो कंटेंट का आ गया, लो वैल्यू कंटेंट। उसमें क्या होता है ना, प्लेगरिज्म का चक्कर नहीं रहता है बहुत गूगल के पास और एक भी चक्कर रहता है कि मान लो आपने लिखा कि सचिन तेंदुलकर के बारे में। अब सचिन तेंदुलकर के बारे में इंटरनेट पे 6,50,000 आर्टिकल पड़े होंगे। ठीक है, तो आपने ऐसा क्या लिखा जो गूगल को लगे कि नहीं यार ये कुछ अलग लिखा है, तो इस पे अलग से ट्रैफिक आएंगे। मतलब गूगल ये नहीं देखता कि आज ट्रैफिक है, गूगल ये भी देखता है कि इसके पास कभी ट्रैफिक आएगा कि नहीं आएगा। क्योंकि गूगल जानता है जो 2 महीने में कोई किसी के पास बहुत भयंकर ट्रैफिक नहीं आ जाता, अनलेस अनटिल वो डाउनलोड वाउनलोड का साइट ना हो, और डाउनलोड साइट पे वो गूगल देता नहीं है। तो गूगल भी जानता है 2 महीने में किसी के पास उतना ट्रैफिक नहीं आता, तो वो कंसिडर करते हैं। मगर ये देखते हैं कि 1 साल बाद भी इसके पास ट्रैफिक होगा। बात समझ रहे हो। तो आप वो देखते हैं कि सचिन तेंदुलकर के बारे में, आपने राहुल द्रविड़ के बारे में लिखा, अपने नरेंद्र मोदी के बारे में नहीं, इनके बारे में 6,36,000 पड़े हैं भाई। हाँ ये हो सकता है कि आप लिख सकते हो कि राहुल द्रविड़ के
कुछ अनसुने चीज़ें, और आप उसके ऊपर रिसर्च करो, चाहे पेपर निकालो, चाहे वो 1990 के सब कन्नड़ वर्नड़ बैंगलोर का पेपर निकालो, वहाँ देखो उन्होंने कैसा परफॉर्म किया था, और वो सब करो, रिसर्च टाइप का करोगे तो अलग बात है, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। तो कैसे मिलेगा? तो उसके लिए मैं अपने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दे दूंगा कि कीवर्ड रिसर्च मत करो, टॉपिक रिसर्च करो। कीवर्ड रिसर्च पुराना हो चुका है। आप कीवर्ड लेके, अब बहुत लोग बोलते हैं ये एचरेफ में कर लो, वो कर लो, ये उबर सजेस्टेड मान लो। देखो जैसे एडसेंस अप्रूवल, इसमें कितना दिखा, 73, छोड़ो, ये आपको 9 दिखा रहा है, हाउ टू गेट एडसेंस अप्रूवल, ये देखो 9 दिखा रहा है। मगर ये अगर हम लोग सर्च करेंगे ना, अगर ये आप सर्च करोगे, डिफिकल्टी 9 दिखा रहा है, मगर यहाँ, ठीक है, इस पे 1,50,000 से भी ज़्यादा होगा, ठीक है। अब देखो जो टॉप पे रैंक कर रहा है उसका 84 बैकलिंक्स है, डोमेन ऑथोरिटी 68 है। समझ रहे हो? पहला कौन है? वेबसाइट स्ट्रिक्स .com ओनली, टॉप ट्रेंड डिजिटेक, साउथ में लाउड, ये सब देखो, ये कितने बड़े बड़े साइट हैं, ठीक है। तो आप इनसे कॉम्पीट नहीं कर सकते। तो आपको, मतलब आप लोग देखोगे कि भाई हाँ, ये इसमें तो डिफिकल्ट पेड, ये एसईओ डिफिकल्टी नहीं है, या एचरेफ के टूल में जाओगे तो वो 0 दिखाएगा। पर वो 0 पे मत जाओ, वो 0 पे भी लाखों साइट इन्होंने लिखा है। आप, वो 0 सिर्फ आपको नहीं दिखता है, वो हजारों लोगों को दिखता है, क्योंकि ये टूल्स तो सबके पास है। तो अभी मैं उस पर ज़्यादा एलोंगेट नहीं करूँगा। तो ये करो कि टॉपिक रिसर्च करो कि किस टॉपिक पे ज़्यादा लिखा नहीं गया है, और उसके लिए सबसे बेस्ट टूल है आपके पास, वो है गूगल। गूगल के बाद अगर कोई सबसे बढ़िया टूल है तो वो है कोरा, ठीक है। कोरा और गूगल में आप मतलब रिसर्च करो, आपको बहुत सारे टॉपिक ऐसे मिलेंगे जिस पे किसी ने कुछ नहीं लिखा है, वो सब चीज़ों में लिखो। पहले पहले थोड़ा कम मतलब ट्रैफिक आएगा, पर चीज़ें क्या होगी ना, आप जितने, क्या होगा, जल्दी आप रैंक कर जाओगे। एक बार आप टॉप पेज में आ गए, किसी भी 3-4 कीवर्ड के लिए आपके गूगल पे आ गए, वहां से थोड़ा बहुत ट्रैफिक मिलना शुरू हुआ, क्या होता है ना, गूगल का एक ट्रस्ट बिल्डिंग होता है। गूगल देखता है कि हाँ, इसके साइट पे जब जा रहे हैं लोग, रह रहे हैं, मतलब उसका दूसरा तीसरा चीज भी अच्छा होगा। वहां से जो टॉप में चले चले गए जो पेजेस, उससे आप इंटरनल लिंकिंग करो जो थोड़ा नीचे हैं, तो वो भी ऊपर आएंगे। तो इस तरह से वो होता है, तो वो करो, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो थिन कंटेंट या नो कंटेंट या लो वैल्यू कंटेंट होता है ना, आप चेक करो जाके। जब आप मान लो 20 आर्टिकल डाल दिए, आप 20 के 20, अब पहले तो गूगल सर्च कंसोल में आप लोग उसको क्या करो, मतलब सबमिट करो उसका यूआरएल, और उसके बाद देखो कि सारे यूआरएल गूगल के पास अवेलेबल है कि नहीं। अब क्या होता है ना, एडसेंस वाले जाके एक एक को आपके अंदर घुस घुस के चेक नहीं करते, वो क्या करते हैं, गूगल में जाते हैं, कौन कौन सा अवेलेबल है, कौन कौन सा यूआरएल आपके पास, उनके पास अवेलेबल है, वो सारे जाके वो यूआरएल चेक करते हैं। बात समझ में आई? वो हो क्या जाता है ना, आपके मान लो आपने लिखा तो 50 आर्टिकल है, और उसमें से 20 आर्टिकल इंडेक्स्ड हुए हैं, और 30 कभी हुए ही नहीं, आपने नहीं करा है, गूगल ने नहीं किया, जो भी हो। तो उसका बहुत इजी तरीका है, आप ये से गूगल सर्च कंसोल में चले जाओ, यहाँ पे आप इंस्पेक्ट यूआरएल में कोई भी अपना यूआरएल देके देख, मैं जैसे ये देखता हूँ, एक मेरा ये यूआरएल है, चलो ये इसको देखते हैं कि ये इंडेक्स्ड है कि नहीं। देखो ये इंडेक्स्ड है, ठीक है, जैसे ये सब कुछ दिखा रहा है। तो अगर कोई मेरा पेज ऐसे इंडेक्स नहीं होगा, जब जैसे अभी मैंने एक आर्टिकल किया था, देख लेते हैं, ठीक है। मेरा ये एक ये है आर्टिकल, एक मैंने किया था
अभी 10 मिनट पहले, 10 आधा घंटा पहले, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं कितने बजे। अप्रैल 30 आपको दिखेगा कुछ 12-1 बजे किए थे। तो देखते हैं ये इंडेक्स्ड हुआ है कि नहीं। हो गया होगा, मेरा बहुत जल्दी हो जाता है। अब क्यों होता है वो मैं बताऊंगा किसी और दिन। देखो हो गया। अब ये देखो कितने बजे हुआ है, 1:24 पर। ठीक है, ये लिखा कब गया था, ये उतने ही टाइम पे लिखा गया होगा कभी। ये कितने बजे लिखा गया भाई, 1:10 पर। और ये इंडेक्स्ड हुआ है 1:24, मतलब 14 मिनट के अंदर इंडेक्स्ड हो गया। ठीक है, समझ में आया। अब चलो, तो ऐसे सारे पेजों को आपको चेक करना है, सारे यूआरएल को, कि आपके सारे यूआरएल जो हैं वो इंडेक्स्ड हैं कि नहीं है। अगर इंडेक्स्ड नहीं है तो मैनुअली यहाँ आपका रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग करके कर सकते हो। ठीक है, चौथा सबसे बड़ा पॉइंट क्या है जिसके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, और ये कोई, मैं यूट्यूब में इतने बार वीडियो देखा हूँ, ये सब बड़े 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 एडसेंस के, मतलब सब बहुत बड़े सब, क्या बोलते हैं उसको, एक्सपर्ट बैठे हैं दुनिया, बोलते हैं कि हमने दिन में 50-50 एडसेंस अप्रूवल लेते हैं, 60-60 लेते हैं। भाई तुम कितने अप्रूवल लेते हो सबको मेरे को पता चल गया। तुमको इतना छोटा सा पॉइंट आज तक तुमने कभी किसी को बताया नहीं। मैं बताता हूँ क्या है। अब जैसे आप गूगल पे आ जाओ, तो अपना साइट कैसे चेक करो, साइट, चलो मैं अपना साइट ही कर, ये मेरा साइट है, और डोमेन का नाम सेमी कॉलम देकर अपना डोमेन का नाम लिखो। ठीक है, तो आपको ये दिखाएगा ऊपर में कि कितने रिजल्ट हैं। ये देखो, अब मेरे 100 रिजल्ट्स हैं। ठीक है, तो 100 रिजल्ट्स हैं, तो मेरा कोई भी पेज को जाएगा, देखो ये है, तो ये पेज को वो गया तो वो मिला उसको जो भी है। यार ये कैसा हो गया, यार कैशिंग का बहुत प्रॉब्लम रहता है। अभी देखते हैं, ये देखो अभी सही दिख रहा है, वो कैशिंग का थोड़ा प्रॉब्लम इशू रहता है। ठीक है, चलो ये हो गया। तो मेरा अभी क्या दिखा रहा है, 100। ठीक है, ये सारे पेजेस मेरे सही हैं। बात समझ रहे हो। क्या करते हो ना, कभी कभी आप लोग टैग्स लगा देते हो, बहुत सारे कैटेगरीज क्रिएट कर देते हो, या ऐसे पेजेस क्रिएट कर देते हो जिसको आपको ज़रूरत नहीं था, फिर भी आपने क्रिएट कर लिया। जैसे मेरे भी बहुत सारे पेजेस पहले थे, मैंने उसमें क्या किया, रिमूवल डाला, डी इंडेक्सिंग के लिए डाला कि डी इंडेक्स करो ये सब चीज़, क्योंकि वो पेजेस मेरे को कभी इंडेक्स नहीं करवाना था। वो रोबोट इंडेक्स में मेरे से थोड़ा गलती हो गया, तो वो इंडेक्स्ड हो गया। बात समझ रहे हो। तो उसको कभी, हाँ, आप इंडेक्स मत कराओ। अगर इंडेक्स हो गया है गलती से, क्योंकि क्या हो जाएगा ना, जैसे कोई भी मैं दिखाता हूँ यार, कोई दूसरा साइट, यार किसका साइट ले, टाइम्स ऑफ इंडिया का लेते हैं। इन लोग, ये लोग क्या है ना, बड़े साइट है, तो इन लोगों का कुछ भी करे इनको सारे गलती माफ है। तुम लोगों को गलती माफ नहीं होगा। गूगल इनको कुछ भी ये लोग कुछ भी करें, गूगल कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है, मास्क इंडिया, ये देखो, जैसे ये एक साइट पेस्ट है मास्क इंडिया, इसमें देखना ज़्यादा कुछ होगा नहीं, देखो कुछ है नहीं ज़्यादा। ठीक है, जैसे ऐसा ही पेज गूगल को कोई मिलेगा ना, तो वो आपके कर देगा लो वैल्यू कंटेंट, या नो कंटेंट, या थीन कंटेंट। समझ रहे हो। तो क्या हो जाता है, आप जैसे टैग्स लगाते हो, मान लो आपने एक आर्टिकल लिखा सचिन तेंदुलकर के ऊपर में, तो आपने 10 टैग लगा दिया, सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर डॉटर, सचिन तेंदुलकर सन, वाइफ, माँ, आचरेकर, ऐसे करके 10 टैग लगा दिया। तो टैग क्या करती हैं, वर्डप्रेस में अगर हो आप स्पेशली,
वो टैग्स क्या करती हैं, हर एक टैग एक एक पेज क्रिएट कर देती है। ठीक है, तो या तो उसको सबसे बढ़िया क्या करो, अगर रैंक मैथ या एस योस्ट यूज कर रहे हो, तो अगर शुरू से आप कर रहे हो तो उसको क्या करो, उसको नो इंडेक्स करके रखो। ठीक है, उसको नो इंडेक्स करके रखो ताकि वो पेजेस कभी इंडेक्स ही ना हो। उससे दो फायदे होते हैं, पहला तो आपका एडसेंस में मतलब रिजेक्शन नहीं आएगा, दूसरा आपका हर एक पेज जो पोस्ट आप डालोगे वो तुरंत तुरंत ही आपका रैंक करने लगेगा। जैसे मैंने ये किया था, तो आरसीबी छोड़ो, अभी वो सब छोड़ो। ठीक है, तो आपको जैसे टैग्स हो गया, कैटेगरीज, अगर आपने बहुत, अगर 5-6 कैटेगरी है तो चल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। जैसे कभी कभार मेरे एक साइट पे, दूसरा साइट भी है, उसमें करीबन 100 कैटेगरीज है। अब वो है उतना थोड़ा बड़ा साइट बन गया बनते बनते मेरे से, वो तो 100 कैटेगरीज हैं। अब सारे कैटेगरी पेज को अगर मैं पेजेस को अगर करवा दूं, अब किसी किसी कैटेगरी में सिर्फ एक ही पोस्ट है, अब वो गूगल उसको देखेगा तो उसको लगेगा यार इसमें तो कुछ कंटेंट ही नहीं है। अब मैं उतना बड़ा साइट टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं तो इंडिया टाइम्स या रिपब्लिक तो हूँ नहीं, या कोई याहू रेडिफ तो हूँ नहीं कि भाई हम मेरा गलती माफ हो जाएगा। मेरा गलती नहीं माफ होगा, आपका गलती माफ नहीं होगा। तो क्या करो, सबसे बढ़िया कैसे रिमूवल करो वो भी बता देता हूँ। यहाँ नीचे यहाँ आओगे, आप रिमूवल्स में मारोगे, देखो ये भी मेरे सब, मैंने इसको रिमूव किया है, ये भी मेरे सब प्रोसेस ये में हो थे। देखो ये आज ही किया है मैंने टेम्परेरी, क्योंकि मैंने एक्चुअली ये वीडियो करने के लिए मैंने जब ये किया तो मैं भी देखा कि यार मेरा भी पेज ये हो गया, क्योंकि मैं पहले वो रैक मैथ का सेटिंग बराबर नहीं किया था, तो उस टाइम पे ये बहुत सारे इंडेक्स्ड हो गए थे। ठीक है, तो मैंने फिर इसको डी इंडेक्सिंग करवाया करवाया तो मेरा 800 करीबन पेज था इंडेक्सिंग में। अब सोचो 800 पेज कहाँ, 800 पेज और कहाँ ये 104 या 197 पेज, सोचो अभी और कम हो गया, 97 पेज हो गया। अब ये सही है, ठीक है, देखो ये कल मैंने लिखा था। ठीक है, सारा तुरंत आ गया, तो सारा पेज जितने मेरे पोस्ट हैं वो आ रहा है, आराम से आ रहा है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, पेजेस जो भी इम्पोर्टेंट पेजेस हैं, जैसे मेरा क्या बोलते हैं उसको, कॉन्टैक्टर्स है, जो भी है पॉलिसीज है, वो सारे पेजेस आ रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो आप भी आराम से ये सब कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको ज़्यादा पेजेस दिख रहा है आपके यहाँ, तो उसको चुपके से डी इंडेक्स कर दो। ठीक है, ये हो गया। और लास्ट पॉइंट क्या है, ठीक है, अगर कोई कैटेगरी पेज या कोई भी पेज में आपको एक या दो आर्टिकल सिर्फ है, तो उसको उस पेज को ही डी मतलब या तो डी इंडेक्स हो गया तो डी इंडेक्स करवा दो, या ये करके रखो, नो इंडेक्स करके रखो। ठीक है, ठीक, टैग्स को तो टोटल डी इंडेक्स ही कर देना। पेजेस जो आपको ज़रूरत, पेजेस लगता है कि ज़रूरत नहीं है, ये पेजेस की ज़रूरत नहीं है, तो कर देना उसको भी डी इंडेक्स। कमेंट्स, जितने कमेंट्स हैं, कभी कभार कोई सेटिंग अगर गलत कर देते हो तो कमेंट्स का भी अलग से पेज बनता है। ठीक है, वो सब मत करना, गूगल इस मामले में बहुत सख्त है। वो अपना वेब मास्टर में जाके आपका वेबसाइट चेक करता है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि वो एक बार आपकी वेबसाइट पे आता है, फिर देखता है, घूमता है घूमता है घूमता है, वैसे नहीं करता है। वो अपने वेब मास्टर में जाता है, कौन कौन से उसके पास यूआरएल आपके पास इंडेक्स, मतलब यूआरएल आपके पास उसके पास इंडेक्स्ड है, जो जो यूआरएल उसके पास इंडेक्स होगा वो सारा वो चेक करेगा। अब उसमें आपका कोई यूआरएल में उसको कंटेंट नहीं मिलेगा या बहुत कम कंटेंट मिलेगा, तो क्या करेगा वो,
वो आपको डुप्लीकेट पेजेस का दे देगा, या थीन कंटेंट ये सब दे देगा। तो उसके लिए सबसे बढ़िया है ये करके रखो, ठीक है। चलो, अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो ये वीडियो, लाइक कर देना। और अगर लगता है कि आपने कुछ सीखा है और आपका दोस्त को वो सीखना चाहिए या जानना चाहिए, तो ज़रूर उसको भी रेफ़र कर देना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक कमेंट करके ज़रूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए, कि ये प्रॉब्लम हो रहा है कि हमको गूगल एडसेंस में हो रहा है, या और कोई दूसरी चीज़ में हो रहा है, या हम पे ट्रैफिक नहीं आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ों में बताओ मेरे को, ताकि मैं उस चीज़ों पे बना सकूं वीडियो, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। इंडेक्स मतलब यूआरएल आपके पास, उसके पास इंडेक्स्ड है, जो जो यूआरएल उसके पास इंडेक्स होगा वो सारा वो चेक करेगा। अब उसमें आपका कोई यूआरएल में उसको कंटेंट नहीं मिलेगा, या बहुत कम कंटेंट मिलेगा, तो क्या करेगा वो वो आपको डुप्लीकेट पेजेस का दे देगा, या थीन कंटेंट ये सब दे देगा। तो उसके लिए सबसे बढ़िया है ये करके रखो, ठीक है। चलो, अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो ये वीडियो, लाइक कर देना। और अगर लगता है कि आपने कुछ सीखा है और आपका दोस्त को वो सीखना चाहिए या जानना चाहिए, तो ज़रूर उसको भी रेफ़र कर देना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक कमेंट करके ज़रूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए, कि ये प्रॉब्लम हो रहा है कि हमको गूगल एडसेंस में हो रहा है, या और कोई दूसरी चीज़ में हो रहा है, या हम पे ट्रैफिक नहीं आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ों में बताओ मेरे को, ताकि मैं उस चीज़ों पे बना सकूं वीडियो, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।